नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं 24 सर्च इन्फो के इस विशेष न्यूज राउंडअप में। आज 9 जनवरी को हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर बिहार की स्थानीय समस्याओं तक आज का दिन कई अहम घटनाओं से भरा हुआ है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग करने की घोषणा की है। इस सूची में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कई पर्यावरण संबंधी संगठन शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर वैश्विक कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग पर पड़ सकता है। खासकर भारत जैसे देशों के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि इससे ऊर्जा आयात और व्यापार के मोर्चे पर दबाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से निकलने का मतलब है कि भारत की सौर ऊर्जा की महत्वाकांक्षी योजनाओं को नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत अपनी एआई स्ट्रैटेजी को लेकर काफी गंभीर है। हाल ही में हुई चर्चाओं में जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। गूगल का $15 बिलियन का निवेश विशाखापट्टनम में एआई हब के लिए इस दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करने वाले हैं। यह सिस्टम विस्फोटक उपकरणों से जुड़ी घटनाओं की निगरानी और जानकारी साझा करने में मदद करेगा। राजनीतिक मोर्चे पर पश्चिम बंगाल में तूफान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, जबकि केंद्रीय एजेंसियां इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही हैं। ममता बनर्जी ने आईपैक के कार्यालय से लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। पर्यावरण आंदोलन के लिए एक दुखद खबर यह है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेस्टर्न घाट्स रिपोर्ट के लिए मशहूर गाडगिल जी का जाना भारत के पर्यावरण आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अथक प्रयास किए थे। खेल जगत की बात करें तो आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स का शेड्यूल जारी किया है। नेपाल में 14 जनवरी से 1 फरवरी तक 10 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हराकर एशेज सीरीज जीत ली है। इस हार के बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम के प्रदर्शन पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। अब बिहार की खबरों पर आते हैं। यहाँ की स्थिति काफी चिंताजनक है। पटना सहित 6 जिले सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतों के मामले में शीर्ष पर हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने मिशन 0 शुरू किया है। लेकिन तनीषा, सड़क दुर्घटनाओं से भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि बिहार में भीड़ तंत्र की घटनाएं बढ़ रही हैं। औरंगाबाद में एक दुखद घटना हुई है, जहां एक युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। ये युवक अपनी शादी से सिर्फ 40 दिन पहले था। इलाके में गम और गुस्से का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी एक युवक को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, क्योंकि उस पर बैंड मीट ले जाने का शक था। लेकिन भीड़ तंत्र की यह घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। महाराजगंज में किसान 9 साल से पेंडिंग गन्ना भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बकाया न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। ये स्थिति दिखाती है कि बिहार में कृषि क्षेत्र की समस्याएं कितनी गहरी हैं। मौसम की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में आज भी ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक जारी रह सकता है। बेगूसराय में जिला प्रशासन ने क्लास 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी को भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। आज की इन खबरों को देखते हुए एक बात साफ है कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते समीकरण से लेकर स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की समस्याएं सभी हमारे लोकतंत्र की मजबूती को परखती हैं। ये था आज का न्यूज राउंडअप। आपको सूचित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।